हाँ जी, आज हम चैप्टर 1 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.6 है, नई एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट चैप्टर का नाम है। क्लास 9th मैथ की बुक है, ठीक है, यानी कि बलूचिस्तान बोर्ड मैथ का जो कोर्स है वो हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। और हमारे पास कुछ इक्वेशन गिवन है, हमने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। याद रखिएगा, अगर इक्वेशन है तो यहाँ पे हमने 3 मैट्रिक्स बनाने हैं, ठीक है। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले आपने एक मैट्रिक्स बनाया, ये आपने दूसरा मैट्रिक्स बनाया, फिर इक्वल लिखा और ये आपने तीसरा मैट्रिक्स बनाया, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में आपने कौन सा लिखना है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट लिखने हैं। एक्स का कोफिशिएंट 2 है, वाई का -1 वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ पर -1 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे, ठीक है। अब कौन से वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक्स और वाई यूज हो रहे हैं। यहाँ एक्स और ये हमने y लिखा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है वो यहाँ पर 0 और 5 को यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास जो 2 है वो उसकी जो इक्वेशन है वो है 6x - 2y = 5, 2x - 5y = 4, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे कि 3 मैट्रिक्स बनाएंगे, एक मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स और 3 मैट्रिक्स। यहाँ पे x और y के कोफिशिएंट लिखेंगे, ये 6 आ गया, ये -2 आ गया, ये 2 आ गया और ये -5 आ गया, ये x और y आ गया और ये 5 और 4 आ गया, ठीक है। अब हम इसका तीसरा लिखते हैं, 3 मैट्रिक्स बनाते हैं। एक, ये देखें, 2 और ये 3। यहाँ x का कोफिशिएंट 1/2, यहाँ पर y का 7/2, 1/5 यहाँ पर x का और यहाँ -3/4 ये y का। यानी ये जो पूरी कॉलम है ये x की है और ये जो पूरा कॉलम है ये y का है। यहाँ पर आप लिखेंगे जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, ये x और y यूज हो रहे हैं, यहाँ पर ये लिखा। यहाँ पे कांस्टेंट जो इस्तेमाल हो रहा है वो 1/2 यानी 1/2 और 3/4 ये। तो हमने ये क्या किया है कि ये आपने जो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखी है, यानी इक्वेशंस जो थी इनको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, जिसके हमारे पास 6 पार्ट हैं, ठीक है। तो मैं इसमें से 3 पार्ट करूंगी ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए और 3 आप लोगों ने खुद करने हैं। कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने मुझे मैसेज पे बता देना है, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या कहते हैं कि यूज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब याद रखिएगा, जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, लीनियर इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, ठीक है। एक आपके पास ये वाला है इन्वर्जन मेथड और दूसरा आएगा क्रैमर रूल, ठीक है। वो आगे नेक्स्ट में आएगा। अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो इन्वर्जन मेथड डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन्वर्जन मेथड में हमने करना क्या होता है कि हमने ये देखना है कि क्या इसमें जो इक्वेशंस ऑफ सिस्टम है या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो सॉल्व हो सकती हैं और अगर नहीं हो सकती उसकी क्या वजह है, ठीक है। पहला क्वेश्चन अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ। पहला क्वेश्चन आपके पास है 4x + 3y = 6, x - 2y = 7। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। 3 मैट्रिक्स बना लेते हैं जैसे हमने पीछे बनाया है, ये आ गया, ठीक है। यहाँ 4 लिखेंगे, ये 3, 1 - 2 x y 6 और 7। अब इस मैट्रिक्स को आपने A कह देना है, इसको आपने X कह देना है और इसको आपने कांस्टेंट को B कह देना है, ठीक है। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन लिखना है तो ये जो X है ये आपने फाइंड आउट करना है और ये इन्वर्स A उधर चला जाएगा तो ये इन्वर्स बन जाएगा, A इन्वर्स ऑफ B, इसको इक्वेशन 1 कह दें, ठीक है। अब A इन्वर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स फाइंड आउट करना है, इसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है, A लिखना है और A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। 4, 1, 3 और -2, इसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है। तो जो मैट्रिक्स है वो आपके पास मॉड में चेंज हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये आ गया -8 -3, ठीक है। तो 8 - 3 8, 9 10 11, -11 आ जाएगा, इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। फिर आपने एडजॉइंट ऑफ ए, वही सारी चीज़ है जो आपने पहले किया हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रही थी अगर आपको ये समझ आ जाता है तो आपके लिए इनको सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, ठीक है। -1 और ये -3 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। अब हमने क्या करना है कि इसका जब इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो हम इसको इसके फार्मूले में पुट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि A इन्वर्स = एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ A आपके पास जो है वो है -2, 4, -1, -3 और -11 और 9 10 11, ठीक है। अच्छा, ये आ गया आपके पास A इन्वर्स। अब फार्मूला आपके पास है x = A इन्वर्स ऑफ B,
यहाँ पर ए इनवर्स पुट करते हैं, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं एक्स वाई। ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास है -2 -1 -3 4 डिवाइडेड बाय -11, जबकि आपके पास बी आपके पास क्या है 6 और 7 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है। -12 -21 -6 + 28 डिवाइडेड बाय -11। ठीक है, अब 12 और 21 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -33, और 28 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22 डिवाइड बाय -11, यानी कि x ओवर y इज इक्वल टू, अब -33 को -11 पे डिवाइड कर दें और 22 को भी -11 पर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x और y का ये 3 आ गया और ये -2, यानी कि x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 और y की वैल्यू -2। अब हम अपने लिए चेक कर लेते हैं कि क्या ये वैल्यू ठीक है। तो आपने ना एक रफ में ये काम करना है चेक का। इक्वेशन आपके पास है 4x + 3y, दोनों में से एक इक्वेशन ले लेनी है और उसमें x और y की वैल्यू को पुट कर देना है। -2 = 6 आता है, ये 12 -6 = 6, यानी 6 = 6। यहाँ पे देखें दोनों इक्वल आए हैं, इसका मतलब है कि आपके पास ये जो x और y की वैल्यू है ये बिल्कुल एक्यूरेट आई है। ठीक है, तो ये आपको आपका 100% यकीन हो जाएगा कि आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, तो चेक आप जरूर कीजिएगा, लेकिन रफ में कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपको अपना सेटिस्फाई हो जाए कि आपके इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो फिर आपको बता रही हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन गिवन होंगे, जो भी आपके पास इक्वेशन होगी उसको आपने सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद आपने देखना है कि इस पे फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है। तो इन्वर्स का जो फार्मूला होता है वो अप्लाई होता है, यानी कि मैट्रिक्स इन्वर्जन में जो इसका फार्मूला है वो ये वाला है, x = A इनवर्स ऑफ B। अब A इनवर्स में आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जो जो चीज़ें चाहिए वो आपने फाइंड आउट करनी है, यानी एडजॉइंट ऑफ A फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड आउट करना है। अगर तो डिटर्मिनेंट आपके पास नॉन सिंगुलर आता है तो आपके पास इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर सिंगुलर आ जाता है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि इस फार्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करना है, मल्टीप्लाई करना है और x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, अब हम अपना इसका पार्ट करते हैं, पार्ट 4 इसका है वो करते हैं। ठीक है, पार्ट 4 आपके पास है 3x + 3y = 8, 2x + 2y = 7। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आएगा, यानी कि इन्वर्स में सॉल्व करना है, इन्वर्जन में सॉल्व करना है, तो आपने क्या करना है कि जो इक्वेशंस होंगी उसको सबसे पहले कन्वर्ट कर देना है मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमने इसके मैट्रिक्स बना लिए, यहाँ पर इसके कोफिशिएंट x और y के लिख लिए, ये x और y लिख लिया और ये 8 और 7 लिख लिया। ये a आ जाता है, ये x आ जाता है और ये b आ जाता है। अब x हमारे पास किसके इक्वल आएगा, a इनवर्स ऑफ b के इक्वल आएगा। अब हमारे पास क्या आता है, a इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। सबसे पहले a लिखते हैं और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। चले मैंने डायरेक्ट ही डिटर्मिनेंट लिख दिया है। ठीक है, 6 - 6 आंसर 0 आ गया, तो ये आपके पास सिंगुलर आ गया। अगर तो डिटर्मिनेंट सिंगुलर आ जाता है तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, उसके बाद आपने आगे जो हमने इस प्रोसेस में किया था, ठीक है, इस प्रोसेस में ये कोई प्रोसेस आपने नहीं करना, जस्ट आपने यही लिख के और यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, रीजन अब इसकी यही है क्योंकि ये सिंगुलर है और सिंगुलर है, इस वजह से इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमने इस पे अप्लाई मेथड नहीं करना। ठीक है, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो आपने आगे प्रोसीड करना है। ठीक हो गया, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद हमारे पास है 6। ठीक है, ये 4 था जो हमने कर लिया। अब हम इसका क्वेश्चन 6 करते हैं, यानी कि सॉरी पार्ट 6 करते हैं, जो कि आपके पास क्या है, x/2 y/3 = 4। इधर सिंपल x है, x + y/6 है = 2। अब हमने सबसे पहले इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिख लेनी है। ठीक है, जो कि है 1/2 1/3 1 और 1/6। फिर ये आ गया xy
और फिर ये आ गया 4 2, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, एक्स सॉरी ये a है, ये x है और ये b है। अब x का फार्मूला होता है a इनवर्स ऑफ b। ठीक है, अब a इनवर्स का फार्मूला आपके पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। आपने a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है 1/2, 1/3, 1 एंड 1/6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2, 1/6 माइनस 1 एंड 1/3, तो ये 1/12 माइनस 1/3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 12 और 3 का जब हमने एलसीएम लिया है तो हमारा आंसर क्या आता है, 12 और 3, तो 3 4 जार 12, 3 1 जार 3 और 4, यानी कि जो एलसीएम आपके पास आ रहा है वो 12 आ रहा है। अब आपने इसका एलसीएम ले लेना है, 12 को मल्टीप्लाई करना है और 3 को मल्टीप्लाई करना है। इसको 1 के साथ करेंगे और इसको 4 के साथ, तो 1/12 माइनस 4/12, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 12, 1 माइनस 4 माइनस 3/12, तो इसका आंसर 3 1 जार 3, 3 4 जार, यानी कि a डिटर्मिनेंट आपके पास माइनस 1/4 आया है। ठीक है, मैं आगे लिख लेती हूँ, a डिटर्मिनेंट आपके पास माइनस 1/4 आया है। अब एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करते हैं, तो ये हमने कैसे फाइंड आउट करना है, इसी क्वेश्चन में से ही मैं लिख लेती हूँ, यानी इनकी जगह चेंज कर देनी है। ये 1/6 आ गया, ये 1/2 आ गया, ये -1 और -1/3 आ गया। अब आपने क्या करना है, फार्मूले में पुट करना है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। हाँ जी, एडजॉइंट लिखेंगे 1/6 माइनस 1/3 माइनस 1 1/2 और माइनस 1/4, इसको डिवाइड कर देंगे 1/6 डिवाइडेड बाय माइनस 1/4 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय माइनस 1/4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1/4 1/2 डिवाइडेड बाय माइनस 1/4। ठीक है, अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, 1/6 मल्टीप्लाई माइनस 4/1 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई माइनस 4/1 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 4/1 लिख लें, 1/2 मल्टीप्लाई माइनस 4/1। ठीक है, मैट्रिक्स क्लोज। यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ये आ जाएगा 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, माइनस 3/2, ये 4, ये आ गया 4/3 और ये आ गया आपके पास -2। ठीक है, तो ये a इनवर्स आ गया। अच्छा, अब आप लोग चाहें तो यहाँ तक सॉल्व कर लें, अगर आप लोग चाहते हैं तो ये सॉल्व कर लें। मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ इस वाले को लूँगी। ठीक है, मतलब कि a इनवर्स जो मैं लूँगी वो मैं सिर्फ ये वाला लूँगी, 1/6 माइनस 1/3 माइनस 1 एंड 1/2, ये वाला। ठीक है, डिवाइडेड बाय माइनस 1/4, मतलब कि ये वाला मैं लूँगी। अब आप लोग चाहे तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने इसलिए ये कर दिया है कि इस तरह भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं जो सॉल्व करूँगी वो मैं इससे सॉल्व करूँगी। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि मल्टीप्लाई यानी कि क्वेश्चन में इसको पुट करना है। ठीक है, कि फार्मूला इसका है a इनवर्स ऑफ b, यहाँ पर आ गया एक्स वाई, यहाँ पे आ गया 1/6 माइनस 1/3 माइनस 1 1/2 और यहाँ पर माइनस 1/4, जबकि b आपके पास क्या आ जाता है, b का मैट्रिक्स है 4 2। ठीक है, अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये आ जाएगा 4/6 माइनस 2/3 माइनस 4 और प्लस 2/2 डिवाइडेड बाय माइनस 1/4। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया, इधर इनका जो एलसीएम लेते हैं यहाँ पे मैं अलहदा से कर देती हूँ, 4/6 माइनस 2/3, इसका एलसीएम 6 आ जाता है, ये 4 माइनस 3 2 जार 6 और ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर आ गया 0, यानी कि ये 0 आ जाता है और ये आ जाएगा -4 + 1 और डिवाइडेड बाय माइनस 1/4, तो ये आ गया 0, ये -3 आ गया और डिवाइड बाय माइनस 1/4। तो यहाँ पर 0 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ गया और ये -12 आ गया। ठीक है, यानी कि x और y। अब चेक कर लेते हैं, चेक करने का तरीका क्या है, मैंने आपको बताया हुआ है कि x/2 प्लस y/3 = 4 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास मतलब यहाँ पे एक स्टेप मैं और कर देती हूँ ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। 0 डिवाइडेड बाय
-1/4 और -3 डिवाइडेड बाय -1/4। ठीक है, जब ये कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में 0 मल्टीप्लाई -4/1 और -3 मल्टीप्लाई -4/1, तो ये आपके पास आ गया 0 और ये आ गया 12। तो यहाँ पर देखिए ये 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4, तो ये आ गया 12/3 इज इक्वल टू 4, तो ये आ गया 4 इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब है कि जो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 12, ये इसके आंसर ठीक आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बहुत ही सिंपल से है। अगर आप लोग चाहें तो इसको लेकर भी कर सकते हैं, यानी ए इनवर्स की जगह पर ये पुट करें और यहाँ साथ बी का मैट्रिक्स पुट करें और उसको हल कर लें। ठीक है, अगर आप लोग चले मैं ये भी आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये x और y आ गया। यहाँ ए इनवर्स का जो फार्मूला वैल्यू लिख ली थी वो लिख लिया -3/2 सॉरी यहाँ पर है 2/-3। ठीक है, और ये 4/3 आ गया, ये आ गया 4 और ये आ गया -2। ठीक है, और b आपके पास क्या आता है, b आता है 4 and 2 मल्टीप्लाई करते हैं -8/3 प्लस 8/3 और 16 - 4। तो यहाँ पे देखें ये और ये कट गया, इसका आंसर 0 और ये 12। तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 12, जैसे मैंने यहाँ पर निकाला था, ये देखें। ठीक है, सेम आंसर इसके साथ भी लिखना है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि पता नहीं यहाँ तक छोड़ के उसके बाद ये क्यों कर रही हैं या इस तरह क्यों। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह करने के बाद आपने जस्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, और अगर आप लोग दूसरी तरह जैसे मैं करवा रही हूँ उस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है। बस आप चेकिंग कर लीजिएगा, चेकिंग के बाद आपको एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फॉलो करना ना भूलिएगा। ठीक है, इसके अलावा मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, और एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहले से मौजूद है और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। ये आप लोगों की तरफ से एक हमें रिवॉर्ड होता है और मज़ीद अच्छा काम करने को दिल करता है। ठीक है, कोई भी मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो आप मुझे फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। ठीक है।